Hello everyone, welcome to my channel CBSE portal. So guys, today we will discuss the question number 7 of the chapter mensuration of class 8 from the exercise 11.2. ओके, तो क्वेश्चन का जो है हमने सॉल्यूशन यहाँ लिख रखा है. अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन को पाना चाहते हैं तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन. आधा सॉल्यूशन इधर है और हाफ सॉल्यूशन इधर है. ओके, तो वीडियो को फॉरवर्ड करके भी आधा सॉल्यूशन आप देख सकते हो. बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप पूरे क्वेश्चन को समझें, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं डिस्कस करूँगा. जैसे कि यहाँ पे आपको जो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, एक तो ये कि आपको एनालाइज करना है इस क्वेश्चन को कि कह क्या रहा है. क्योंकि मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, यू नीड टू थिंक इट बाई विजुअलाइजिंग. ओके, आपको विजुअलाइज करना होगा क्वेश्चन को. ओके, पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि जस्ट फॉर्मूला यूज़ करना है और उसका आपको आंसर नहीं निकालना है, बल्कि उसको समझना है. ओके, दूसरी. और तीसरी चीज़ कि आपको यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूनिट को सही तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाते. ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंटीमीटर में दिया है, फिर बाद में हमने इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट किया है. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फंस जाते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है. तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि आसान तरीके से कैसे आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, तो चलो पूरे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं, जो कि आपका CBSE बोलता है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स. ओके, विच आर रोम्बस शेप्ड. ओके, मान लेते हैं कि ये आपका एक बिल्डिंग है, उसका ये फ्लोर है. ओके, ये बहुत बड़ा सा फ्लोर है. ओके, इस फ्लोर में जो टाइल्स लगे हुए हैं, जैसे कि आपके घर में आपने देखा होगा कि आपका जो फ्लोर है उस फ्लोर में क्या टाइल्स लगे हुए होते हैं. ओके, अब वो जो कह रहा है कि जो टाइल्स है, कितने टाइल्स हैं टोटल? 3000 टाइल्स हैं. कितने टाइल्स हैं टोटल आपके? 3000 टाइल्स हैं. ओके, इस चीज़ को याद रखना. उसके बाद कह रहा है कि विच आर रोम्बस शेप्ड. और इन टाइल्स का जो इसमें से अगर मान ली एक टाइल्स है, ठीक है, एक टाइल्स को अगर मानते हैं तो उस टाइल्स का शेप कैसा दिया हुआ आपको? रोम्बस शेप का दिया हुआ है. ओके, किस तरह का? यहाँ पे आप देख सकते हो रोम्बस शेप का एक टाइल का शेप दिया हुआ है. ओके, और इस तरीके से टोटल कितने टाइल्स हैं आपके? 3000 टाइल्स हैं, जिसको यहाँ पे इस पूरे फ्लोर में यूज़ किया गया है. ओके, इस पूरे फ्लोर में यूज़ किया गया है. ओके, और इस जो टाइल है, जो एक टाइल है, इसका डायगोनल्स दिया है, क्योंकि रोम्बस शेप का है तो रोम्बस शेप में आपको क्या दिया हुआ है? इसका डायगोनल दिया है. यहाँ पे आप देख सकते हो डायगोनल D1 इज़ 45 सेंटीमीटर और D2 जो है, और दूसरा डायगोनल 30 सेंटीमीटर इन लेंथ. ओके, D2 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अब आपको कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर. अब ये जो पूरा फ्लोर है आपका, मान लीजिए पूरा जो फ्लोर है, इसको आपको पॉलिश करना है. ओके, तो जो पॉलिश करना है, क्योंकि इसके अंदर का एरिया आपको पॉलिश करना है, अंदर वाला रीजन, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका एरिया निकालना पड़ेगा. ओके, और अगर हम एक टाइल का एरिया निकाल लेते हैं, एक टाइल का एरिया, लेट्स से कि ये मेरा एक सिंगल टाइल है, इसका एरिया तो निकल के आ जाएगा. इस तरीके से ये जो टोटल कितने टाइल्स हैं आपके? 3000 टोटल टाइल्स है. यही 3000 टाइल्स को किस में? इस फ्लोर में, ये जो फ्लोर है आपका, इसमें यूज़ किया गया है. ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझ गए. अब उसके बाद आगे कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, अगर इफ़ द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज़ ₹4. ठीक है, पर स्क्वायर मीटर कितना प्राइस दिया हुआ है? ₹4. और आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो आपको टाइल दिया हुआ है, एक सिंगल टाइल, उसके डायगोनल्स के लेंथ क्या है? 45 और 30, जो कि सेंटीमीटर में दिया है. तो हमेशा, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करो उसका मेंसुरेशन खास के चैप्टर्स में, तो आप उसके यूनिट्स को ज़रूर ध्यान दें. ओके, सबसे पहला चीज़ होना चाहिए कि यूनिट्स, सभी के यूनिट्स को आप क्या करें? एक करें, उसके बाद ही फर्दर आप प्रोसीड करें. ओके, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज. तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको नोट डाउन करना है क्या क्या चीज़ें हमें गिवन. ओके, गिवन है. तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर एक सिंगल टाइल का अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मान लीजिए मेरा सिंगल टाइल है, तो उसका जो है टोटल टाइल्स कितने दिए हुए? 3000 टाइल्स दिए हुए. ओके, उसके बाद कह रहा है कि डायगोनल ऑफ टाइल. अब ये जो पूरा टाइल है, इसका जो डायगोनल है बेसिकली क्या होगा? डायगोनल ऑफ रोम्बस होगा, क्योंकि रोम्बस शेप का दिया हुआ है. ओके, अब उसमें जो है डायगोनल D1, मतलब रोम्बस जो है उसमें जो D1 है, डायगोनल D1 वो कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर. और डायगोनल D2, जिसको हमने नाम दे दिया D2, वो कितना लेंथ है? 30 सेंटीमीटर. ओके, मैं यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, बाद में कन्वर्ट करूँगा. ओके, अब एरिया ऑफ वन टाइल.
क्योंकि ये जो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है वो किस चीज़ का दिया हुआ है, डायगोनल एक सिंगल टाइल का दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ वन टाइल क्या होगा, आपके पास पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ वन टाइल विल बी एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि ये जो टाइल है किस शेप का है, रोम्बस शेप का है। ओके, इसका फॉर्मूला होता है, रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स d1 मल्टीप्लाइड बाई d2। तो उसमें अगर वैल्यू को पुट करें 45 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास निकल के कितना आएगा, 675 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 675 स्क्वायर सेंटीमीटर ये चीज़ निकल के आएगा। अब आगे हम फर्दर प्रोसेस करते हैं, अगर फर्दर प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे कितना 675 स्क्वायर सेंटीमीटर किसका आया आपको एरिया, एक टाइल का आया। किसका आया, एक टाइल का एरिया निकल के आया। लेकिन आपके पास जो है रिक्वायर्ड कितना है, जो टोटल टाइल्स कितने हुए, 3000 टाइल्स दिए हुए, क्योंकि एक टाइल का एरिया निकल के आया 675 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 3000 टाइल्स का कितना होगा, जस्ट इस 675 से हम क्या करेंगे, इस 3000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यूनिटरी मेथड आपको पता होगा कि एक क्वांटिटी का अगर दिया हुआ है उसके बाद जितने भी क्वांटिटीज़ के दिए हों क्या करते हैं, उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 3000 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के कितना आया, 202 मतलब 25,000। ओके, ये इतना स्क्वायर सेंटीमीटर आया। अब इसको हमने कन्वर्ट किया है यहाँ पे स्क्वायर मीटर में, मैं इसके बारे में आपको भी बता देता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं हम। तो 205,000 को हमने डिवाइड किया 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 से, तो निकल के कितना आया 202.5 202.5 स्क्वायर मीटर। ये किसका एरिया निकल के आया, ये एरिया निकल के आया आपका 3000 टाइल्स का, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो 3000 टाइल्स बेसिकली क्या है, आपका एक फ्लोर है। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इक्वल्स टू, यहाँ पे एक स्टेप मैंने मिस कर गया, इसको आप लिख देना, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर। ओके, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 202.5 स्क्वायर मीटर। ओके, ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सेंटीमीटर को आप जो है कैसे कन्वर्ट करते हो स्क्वायर मीटर में। आपको मालूम होगा कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ये चीज़ मालूम है। ओके, जब मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100, ये जो क्वांटिटी 100 इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेंटीमीटर से मीटर की ओर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करते हैं, ये चीज़ आपको मालूम है। जब मीटर टू सेंटीमीटर जाएंगे तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बाई 100। जब सेंटीमीटर से मीटर की ओर जाएंगे वी विल डिवाइड बाई 100, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर से हमको देखो क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे हमको जाना है मीटर स्क्वायर की तरफ। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर से हम क्या किधर जाना है, मीटर स्क्वायर की तरफ। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर, ये चीज़ मालूम है। ये जाना है हमको मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर की तरफ। ओके, अब 1 सेंटीमीटर से हम जाएंगे मीटर की तरफ तो ये कितना होगा 1/100, और ये दूसरा वाला सेंटीमीटर की तरफ से अगर मीटर की ओर जाएंगे तो क्या होगा 1/100। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 बार 100 से मल्टीप्लाई किया है। बहुत लोग इसको याद कर लेते हैं, अच्छी बात है याद करना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए इस चीज़ को आप याद रखना। ओके, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। ओके, तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर कितना निकल के आ गया 202.5 स्क्वायर मीटर। ओके, अब हम आगे अगर फर्दर प्रोसीड करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर फॉर 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर का कितना कॉस्ट दिया हुआ है, ₹4 दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ओके, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दी 202.5 स्क्वायर मीटर फ्लोर का कितना होगा, तो इस 202 को, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर का दिया हुआ है ₹4, तो 202.5 स्क्वायर मीटर का कितना होगा 202.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट विल बिकम ₹810। ओके, तो ये निकल के आ गया। तो इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो हमारा फ्लोर था, ये जो बड़ा सा जो फ्लोर था जिसमें 3000 रोम्बस शेप के जो टाइल्स लगे हुए थे, उसको पॉलिश करने के कितना लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे आपको, ₹810। ओके, तो फिर लास्ट में आपको लिखना ज़रूरी है इस चीज़ को कि हैंस द रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर ऑफ 3000 टाइल्स इज़ ₹810। ओके, तो ये आपका
आंसर निकल के आया। तो आई होप कि जो भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है वो आपको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को आप देख लें बैक करके, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सो गाइज थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू द वीडियो। ओके, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, एंड इफ़ यू वांट टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ फ्यूचर वीडियोस, अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।